अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन कढ़ाई की एक यूनिक सी रेसिपी। इसको दरअसल मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। यहाँ 1 किलो चिकन लिया, चिकन के पीसेस को काट लगा लिया था। दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसका पेस्ट बना लिया था। ब्लेंडर में डाल के जस्ट थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड किया था। यहाँ पे मैंने 5 अदर टमाटर लिए, इनकी स्किन रिमूव कर ली थी। अगर आप बड़े ले रहे हैं तो 4 ले लें। साथ ही हमने कढ़ाई में तेल डाल देना है। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून बटर डाल दिया था। आप लोग चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर डालने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक इसमें बटर मेल्ट होगा, उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। यहाँ मैं लहसुन अदरक को कद्दूकस करके डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। और जब इसकी अच्छी से खुशबू आने लगेगी, तो तब हमने इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करना है। प्याज का पेस्ट ऐड करने से इसमें होता ही है कि इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मुझे चूँकि ज़्यादा ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई पसंद है, तो इसलिए मैं प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब हमने प्याज को इतनी देर तक पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। 1 किलो चिकन था और उसके पीसेस में मैंने कट लगा लिए थे, ताकि मसाला अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। अब हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इसको इतनी देर तक भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन पे। देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इस स्टेप पे हमने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून दही डाल देना है और दही डालने के बाद हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। देखिए दही डालने के बाद चिकन अच्छे तरीके से भुन चुका था। अब हमने इसमें जो है टमाटर शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मैंने 5 अदर टमाटर लिए थे, उनकी स्किन रिमूव कर ली थी और उनको क्यूब्स में कटिंग कर ली थी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। टमाटर डालने के बाद हमने इसको ढक्कन ढक के रख देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। साथ ही हमने इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल दी थी, बीच में से कट लगा लिया था। अब हमने इसको ढक्कन ढक के 7 से 8 मिनट के लिए रख देना है, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो देखिए 7 से 8 मिनट तक हमने इसको ढक्कन ढक के रख दिया था, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं और हमने इसको चम्मच की मदद से इस तरह से हिला लेना है। अब हमने इसमें मसाले ऐड करते जाना है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, 1 से 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाला है। आप लोग चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, जस्ट कलर के लिए हमने ऐड किया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतनी देर तक भूनना है कि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। देखिए कितना शानदार कलर आया है इसका। जब इसका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, तो उसके बाद हमने इसमें मज़ीद दही ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून हमने पहले डाली थी और अब हम इसमें 4 टेबल स्पून दही मज़ीद डालेंगे। 4 टेबल स्पून दही डालने के बाद हमने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई का कलर कितना शानदार लग रहा है। 4 टेबल स्पून दही डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की थी और फिर मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन ढक के हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था, ताकि चिकन हमारा और अच्छे तरीके से गल जाए। अब देखिए चिकन कढ़ाई रेडी है। तो देखिए मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको अदरक से और हरी मिर्च से और साथ कसूरी मेथी से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो लेमन स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।